प्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादिस्तत् केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं चंद्राको यत्र साक्षिणे। अर्थात मित्रों, न्याय मीमांसा दर्शन आदि को लेकर के विवाद बहस तर्क आदि हो सकता है, किंतु ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके कि स्वयं साक्षी सूर्य और चंद्र है। इसको लेकर कोई विवाद बहस नहीं हो सकती प्राचीन काल से ही। मित्रों, आज बात कर रहे हैं जीवन को सर्वाधिक संकट में डालने वाले दशा की। जी हाँ, राहु की महादशा और उसमें को शुक्र की अंतरदशा। राहु की महादशा 18 साल तक चलती है, लंबा कालखंड। 20 साल की अवस्था में किसी युवक पर आती है तो उसका एक क्रीम टाइम 38 साल तक का इसमें को जाता है। और मान लीजिए 30 साल तक आई तो भी महत्वपूर्ण समय इसके अंदर जाएगा। यानी कभी भी आए, एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड इसके अंदर जाता है। अब मैं जो बात यहाँ पर कह रहा हूं वो है शुक्र की महादशा। राहु और शुक्र आपस में शत्रु हैं दोस्तों। तलाक की नौबत, संबंध विच्छेद, सामाजिक अपयश, इस सब की प्रबल संभावना बनती है। बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि जब ये दशा भोगकाल चल रहा होता है तो उसमें जातकों के रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं और भरे बाजार में नीलाम हो जाते हैं दोस्तों। देखिए, पति पत्नी के संबंध बहुत ही पवित्र तो होते हैं, तो गोपनीय भी होते हैं दोस्तों, प्रेम। और जब ये कोर्ट कचहरी में, पंचायत आदि में, पुलिस आदि के पास पहुंच जाता है तो वो भरे पंचायत में नीलाम होना या उसकी धज्जियां उड़ जाना ही होता है और कुछ नहीं होता। जहां पर पहले बहुत प्रेम था वहां पर अब विषाद है। कैसे पीछा छूटे छुटकारा मिले। सबका कारण राहु की महादशा। बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है यदि ऐसे दंपत्ति के बच्चे हैं, छोटे हैं तो और बड़े हैं तो, क्योंकि माता पिता दोनों की आवश्यकता बच्चों को होती है। दिन में सूर्य, रात में चंद्र, सबको चाहिए दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों के कारोबार, नौकरी, यानी धन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो भी मंदे होने लगते हैं। चलते हुए काम धंधे बंद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। व्यक्ति पैसे से भी बहुत परेशान हो जाता है। और जब व्यक्ति पर पैसा नहीं होता तो दो ही काम करने लगता है, या तो वो कर्ज लेने लगता है प्रारंभ में, और कर्ज भी कोई कब तक देगा। किसी को लौटाओगे तभी तो कोई दूसरा देगा। फिर वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार राहु द्वारा प्रेरित है तो राहु वाले काम करेगा, गलत काम की ओर उन्मुख होता है, 99 के फेर में पड़ जाता है, जेल जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। घर गृहस्थी पूरी तरह उजड़ने की कगार पर को पहुंच जाती है, नशे की ओर उन्मुख होता है। शराब जो है वो भी राहु का ही कारक है मित्रों। किसी भी प्रकार का नशा जिसमें कि आदमी जब उसका सेवन करता है एक अलग दुनिया में खुद को महसूस करता है, किंतु वहां पर को वो अपना पैसा खराब कर रहा है, साथ ही अपने भाग्य को और ज्यादा मिट्टी में मिला रहा है। लड़ाई झगड़े उसके बढ़ने लगते हैं।
सबका कारण राहु की महादशा और उसमें शुक्र की अंतर्दशा। अब आपने देखा सुना काफी बार होगा, अमृत मंथन की वो जो क्रिया हुई थी उसमें को अमृत निकला था और राहु भेष बदल करके देवताओं के मध्य बैठ गया, जा करके अमृत उसने पी लिया। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को जब तक कि ज्ञात हुआ वो अमृत पी चुका था, प्रभु को क्रोध आया और उसकी गर्दन काट दी, किंतु वो तो अमर हो गया, क्योंकि ब्रह्म भी अमर ही है। प्रभु की लीला का ही हिस्सा है ये। संसार को विधि विधान के अंतर्गत चलाने के लिए, विधि को मजबूत करने के लिए, ये भी प्रभु की लीला है, ठाकुर जी की। किंतु प्रभु ही की कृपा से, गुरु की कृपा से इस पर विजय निश्चित ही पाई जा सकती है, बिल्कुल संशय इसमें नहीं है। बिल्कुल आप लोग इस चीज को भय के रूप में ना लें। सबसे पहले तो अपने सूर्य को मजबूत करें, क्योंकि आपका पूरा शरीर सूर्य के अंतर्गत आता है, नख से लेकर शिख तक। और जब शरीर आपका ठीक होगा, सूर्य आपका बलवान रहेगा, तो राहु आपको ग्रहण नहीं लगा पाएगा। जल देते रहिए प्रभु को, गुड़ डालकर, रोली डालकर, बहुत प्रसन्न रहते हैं ऐसे जातकों पर। अपयश की प्राप्ति तो वहीं खत्म हो जाएगी। इसके साथ सूर्य की किरणें होती हैं दोस्तों 7 प्रकार की, 7 ग्रह को वो नियंत्रित करती हैं। जल देने की विधि मैं कई बार पहले के वीडियो में दे चुका हूं। जल देते समय जल की धार के मध्य सूर्य देवता की रोशनी होते हुए आपके ऊपर उनकी किरणें पड़ना चाहिए, ताकि आपको सभी ग्रहों से सुरक्षा मिले, अनुकूलता मिले। ग्रहमंडल के राजा हैं सूर्यदेव मित्रों। शरीर स्वस्थ होगा, आप किसी भी समस्या से डटकर मुकाबला कर पाएंगे। दूसरा कार्य मित्रों, यहां पर को राहु का पक्का उपाय आपको करना है। जिन भी जातकों पर महादशा चालू हुई है वो एक काम करें कि 1 महीने में 1 बार सूखे नारियल सर से 7 बार उतार कर एंटी क्लॉकवाइज बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। 7 नारियल ले जाए, लाल कपड़े में को बांध लें, और अगर 7 ले जाने में सक्षम ना हो तो 1 ही नारियल ले जाइए। बुधवार को या शनिवार को महीने में 1 बार प्रारंभ होते ही राहु ऐसे करके अपना फन नीचे करके बैठ जाएगा। अब चूंकि शुक्र की अंतर्दशा, उसमें क्या करना, उसमें आपको जौ लेने हैं। जैसे कि धान आता है और वो जौ हफ्ते में कम से कम 1 दिन बुधवार ले लीजिए या फिर शनिवार, यानी मंगल की रात्रि या शुक्रवार की रात्रि अपने सिरहाने रखकर सो जाइए, और नेक्स्ट डे यानी बुधवार या शनिवार को किसी भी काली गाय को खिला दीजिए, काले सांड या नंदी को खिला दीजिए। बस इतना कर लीजिए। देखिए कैसे आपके ऊपर आ रही धुएं की ये छाया धीरे धीरे हटेगी और आप बिल्कुल भी गलत कामों की तरफ उन्मुख नहीं होंगे दोस्तों। अब ये किन पर ज्यादा प्रभाव डालती है राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा? जो जातक पहले ही से शराब का सेवन करते हैं, पहले ही से किसी नशे में पड़े, पहले ही से गंदे आशिकी में पड़े हैं, या माता पिता को बहुत कष्ट देते आ रहे हैं, पहले से वृद्ध जनों को कष्ट देते आ रहे हैं, जीव जंतुओं की हत्या करते आ रहे हैं, उन लोगों पर। दूसरी बात, कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ शुक्र जली हुई मिट्टी के समान फल देता है दोस्तों।
या फिर राहु शुक्र की युति भी बहुत खराब होती है। उन लोगों के ऊपर जब राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो वो लोग ताने ताने को भी मोहताज हो जाते हैं। मित्रों, ऐसा भी देखने में आता है। बनी बनाई हस्ती मिट जाती है। तो यहां पर कुछ सूर्य को मजबूत रखिए, राहु को शांत करने का उपाय भी हमने आपको यहां दिया, और साथ में अपने शुक्र को भी ठीक करना है, प्रसन्न करना है। अब मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। सूर्य चंद्र आपका बलवान ही रहेगा। माता पिता के पांव धोते रहिए और उनको पूरी तरह से उनका ध्यान रखिए। सबसे पहले उनको समझिए, फिर आप किसी और को समझिए। सूर्य चंद्र आपके मजबूत। दूसरी बात मित्रों, जो लाचार व्यक्ति हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, नेत्रहीन हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। एक बिस्कुट ही उनको दे दीजिए, कभी जाकर के बिस्कुट का पैकेट, कभी जाकर के कोई मिठाई आदि। राहु प्रसन्न होते हैं और शनि भी प्रसन्न होते हैं। गाय माता को रोटी अवश्य खिलाते रहिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। जय श्री राम, श्री राधे राधे।